ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य देव की आराधना का अक्षय फल मिलता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा गया है। कुंडली में सूर्य प्रबल होने पर मान सम्मान, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि और सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव का विशेष महत्व होता है। आदिकाल से ही भगवान सूर्य की उपासना होती चली आ रही है। सूर्य समस्त लोकों में ऊर्जा के केंद्र माने गए हैं। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, क्योंकि उनके दर्शन से हमें प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि सूर्य की उपासना करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा गया है। जातक की कुंडली में सूर्य का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना शीघ्र ही फल देने वाली मानी गई है, जिसकी साधना स्वयं प्रभु श्री राम ने भी की थी। विदित हो कि प्रभु श्री राम के पूर्वज भी सूर्यवंशी थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी सूर्य की उपासना करके ही कुष्ठ रोग दूर कर पाए थे। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। आइए जानते हैं सूर्य उपासना का महत्व और नियम। अगर किसी जातक के ऊपर सूर्य की कृपा होती है तो उसके सभी बिगड़े काम जल्दी पूरे होने लगते हैं। रास्ते में पड़ने वाली बाधाएं हटने लगती हैं। सूर्य देव की कृपा होने पर कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। धन प्राप्ति के योग बनते हैं और घर में हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहता है। जातक की कुंडली में सूर्य प्रबल होने पर मान सम्मान, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि और सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य की आराधना का अक्षय फल मिलता है। सच्चे मन से की गई साधना से प्रसन्न होकर भगवान भास्कर अपने भक्तों को सुख समृद्धि एवं अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को नवग्रहों में प्रथम ग्रह और पिता के भाव कर्म का स्वामी माना गया है। जीवन से जुड़े तमाम दुखों और रोग आदि को दूर करने के साथ साथ जिन्हें संतान नहीं होती, उन्हें सूर्य साधना से लाभ होता है। पिता पुत्र के संबंधों में विशेष लाभ के लिए सूर्य साधना पुत्र को करनी चाहिए। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। पहले यह साधना मंत्रों के माध्यम से हुआ करती थी, लेकिन बाद में उनकी मूर्ति पूजा भी प्रारंभ हो गई, जिसके बाद तमाम जगह पर उनके भव्य मंदिर बनाए गए। प्राचीन काल में भगवान सूर्य के अनेक मंदिर आज भी हैं। सूर्य की आराधना साधना से जुड़े प्रमुख मंदिर कोणार्क मंदिर, मार्तंड और मोढेरा आदि हैं। सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं, जिन्हें शक्ति एवं स्फूर्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान सूर्य का रथ यह प्रेरणा देता है कि हमें अच्छे कार्य करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलती है। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। इस दिन भगवान सूर्य की साधना आराधना करने पर शीघ्र ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। रविवार के दिन भक्ति भाव से किए गए पूजन से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव अपने भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सनातन परंपरा में प्रत्यक्ष देवता सूर्य की साधना शीघ्र ही फल देने वाली मानी गई है। सूर्य देव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। उसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य को दिए जाने वाले जल में लाल रोली, लाल फूल मिलाकर जल दें। सूर्य को अर्घ देने के पश्चात लाल आसन में बैठकर पूर्व दिशा में मुख करके सूर्य के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। सूर्य की न सिर्फ उदय होते हुए
बल्कि अस्त हो से समय भी आराधना की जाती है। भगवान भास्कर के डूबते हुए सूर्य षष्ठी की पर्व पर की जाती है, जिसे हम छठ पूजा के रूप में जानते हैं। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देने से इस जन्म के साथ साथ किसी भी जन्म में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। अस्त हो रहे सूर्य को पूजन करने के पीछे ध्येय यह भी होता है कि हे सूर्यदेव, आज शाम हम आपको आमंत्रित करते हैं कि कल प्रातः काल पूजन आप स्वीकार करें और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सूर्य की साधना में मंत्रों का जप करने पर मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। सुख समृद्धि, अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तमाम तरह की बीमारी और जीवन से जुड़े अपयश दूर हो जाते हैं। सूर्य के आशीर्वाद से आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जीवन में सुख समृद्धि और सफलता दिलाने वाले सूर्य मंत्र इस प्रकार हैं। एति सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशो जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या ग्रहणाध्य दिवाकरा। ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य देव की साधना से न सिर्फ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि आरोग्य भी प्राप्त होता है। सूर्य को किए जाने वाले नमस्कार को सर्वांग व्यायाम कहा जाता है। इसे करने से अच्छी सेहत के साथ साथ मानसिक शांति भी मिलती है। अगर ज़्यादा न किया जा सके तो नित्य ही सुबह उगते हुए सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य ही देना चाहिए। यह प्रत्येक सनातनी का सूर्य देवता के प्रति कर्तव्य होता है। अतः सूर्य साधना से संबंधित आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह उपयोगी, लाभप्रद लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें लिखकर बताएं कि आपको कैसी लगी। ओम सूर्याय नमः। धन्यवाद।